अगर इस छोटी सी वीडियो में मेरी किसी भी कही हुई बात का बुरा लगे तो नीट 2025 एग्जाम कंडक्शन के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख जाना, क्योंकि तुम्हारे घर से एक नया डॉक्टर निकलने वाला होगा। तुम्हारे माँ बाप का बेटा या बेटी एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट पाने के लिए तैयार होंगे। ये तमन्ना चौधरी तुम्हें दावा देती है, अगर इस वीडियो को तुम लोग बिल्कुल एंड तक देखते हो तो। मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं फिजिक्स टीचर हूँ, मैं लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल फैक्ट चेक की मैं बात करूंगी। मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ कि याद है वो पहला दिन जब तुमने सोचा था कि तुम लोग डॉक्टर बनोगे, उस दिन को याद करो। ऐसा मैं कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल सीधा सीधा बताना चाहती हूँ किस तरीके से तुम लोग नेक्स्ट के 6 महीने में 2 पर्सपेक्टिव से चल सकते हो, 2 मेंटालिटी से चल सकते हो। और अगर सही मेंटालिटी से चलते हो तो तुम लोगों को दिन में कितने घंटे पढ़ना है और उन घंटों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, कि कितना टाइम जाना चाहिए क्लासेस में, कितना टाइम जाना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में, कितना टाइम जाना चाहिए रिवीजन और नोट्स में। पूरा टाइम टेबल मैं तुम लोगों को इस एक वीडियो में देने वाली हूँ। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, आई एम फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको अभी लाइक कर देना। और जब जब तुम्हें लगे कि तुम लोग भटक रहे हो, तुम भूल रहे हो, तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। देखो बच्चों, हम सब ना ब्लैक और व्हाइट के बीच में लाई करते हैं। कोई भी हर टाइम लूजर्स मेंटालिटी से नहीं चलता, कोई भी हर टाइम विनर्स मेंटालिटी से नहीं चलता। रेशियो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं नहीं है मेरी विनर्स मेंटालिटी 10 में से 10 दिन, मे बी 10 में से 7 दिन होगी, मे बी अगले 10 दिन में से 8 दिन होगी, मे बी अगले 10 दिनों में से 6 दिन होगी, है ना। तो 2 तरीके की मेंटालिटी है। जितना ज़्यादा तुम लोग विनर्स मेंटालिटी की तरफ रहोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं तुम्हारे नीट 2025 को क्रैक करने के। डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। विनर्स मेंटालिटी बात करता है फिर भी की, लूजर्स मेंटालिटी बात करता है क्योंकि की। मान लो कि 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों को नानी के घर जाना है, ठीक है। एक बच्चा 3 दिन नानी के घर गया, चौथे दिन मुझे आके बोलेगा कि मेरा बैकलॉग हो गया क्योंकि मैं नानी के घर गया था। दूसरा बच्चा बोलेगा कि 3 दिन मैं नानी के घर गया था फिर भी मैंने अपना बैकलॉग नहीं बनने दिया। बस इतना सा डिफरेंस है। अगर तुम्हें कभी भी अगले 6 महीनों के दौरान ये लगे कि तुम लोग फिर भी वाली कैटेगरी में नहीं लाई कर रहे हो, क्योंकि वाली कैटेगरी में लाई कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, अपनी टीचर को की रिस्पेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू, तुम जो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हो सिर्फ उसको देखते हुए नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना छोड़ देना और नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देना। क्योंकि अगर तुम लोगों ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं शुरू की है तो नेक्स्ट 6 महीने बहुत एक्सट्रीम होने वाले हैं, बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हो उतना ज़्यादा, मतलब अपनी लाइफ का एक गोल बना दो, ठीक है, कि हम जी नहीं पाएंगे अगर हम लोग विनर्स मेंटालिटी की टूवर्ड्स ना लाई करें। अगर इस लेवल के ऑब्सेशन के साथ अगर आप पढ़ सकते हो सिर्फ और सिर्फ, तभी आपका नीट 2025 क्रैक होगा। वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ बिल्कुल लॉजिकली कि नीट 2025 को छोड़ दो, नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। तुम्हारे पास एक और आधा साल है। जितना ज़्यादा टाइम तुम दोगे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पर डे, उतना ही वर्कलोड कम हो जाता है। अब 1 साल की जगह तुम 6 महीने दे रहे हो, तुम लोगों ने टाइम आधा कर दिया, तो वर्कलोड तो अब तुम्हें डबल करना पड़ेगा। तुम लोगों को नंबर्स दिखाती हूँ, है ना। देखो, अगर मानो अब ऑब्वियस ही बात है, टाइम टेबल ना बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है ना। टाइम टेबल, कुछ बच्चे कुछ टाइम टेबल फॉलो करने में ज़्यादा उनको प्रोडक्टिविटी फील होती है, कुछ बच्चों का अलग टाइम टेबल अगर वो फॉलो करे तो प्रोडक्टिविटी फील होती है। तो मैं एक जनरल सिनारियो ले लेती हूँ, तुम लोग इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो मान लो अभी एक बच्चा है जो 6 महीने में नीट को क्रैक करना चाहता है, सच दैट वो डेली बेसिस पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़े। तो अभी देखो 6 घंटे तो क्लासेस में ही निकल गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की क्लासेस को अगर मैं जोड़ दूं तो 6 घंटे लाइव क्लासेस में चले गए। अब अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो 4 घंटे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को देने पड़ेंगे, जिसमें बायो के एटलीस्ट तुम लोग डेली बेसिस पे 50 से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करूं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को क्लब करके तुम्हारे 3 घंटे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में चले जाएंगे। अब मैं सिर्फ उन चीज़ों को जोड़ रही हूँ जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है करनी, तो ये 10 घंटे हो गए। मतलब 10 घंटे तुम्हारे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में क्लासेस की हेल्प से, और फिर बाद में जो तुम लोगों ने पढ़ा है उसको अप्लाई करने में जो जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। इसका मतलब 10 घंटे तो तुम्हें बेयर मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे तुम्हारी खुद की शादी है,
ठीक है, चाहे तुम्हारे मामा की शादी है, चाहे तुम कहीं पे भी जा रहे हो, एंड एवरीथिंग बच्चों, नो मैटर व्हाट, तुम्हें करना पड़ेगा। हम आज अगर इतने सक्सेसफुल हैं, अगर आज तुम्हें जीएनडी टीम को देख के लगता है कि भाई कितना बड़ा नाम है, लोग कितने रिस्पेक्ट करते हैं, कितने नीट एस्पिरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने इससे भी ज़्यादा कड़ी मेहनत की है 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए। तुम अभी बिल्डिंग स्टेज में हो, अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आई विल टेल यू, नीट 2025 के लिए मत प्रिपेयर करो, क्योंकि 10 घंटे तो यहीं चले गए। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर तुम 10 घंटे भी देते हो, इट इज स्टिल नॉट इनफ, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यू जस्ट डोंट हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी बेटर। तो बेटर होने के लिए ऑब्वियसली बात है, क्लास नोट्स भी बनाओगे, नोट मेकिंग में टाइम जाएगा, या फिर पूरे दिन तुम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करने में टाइम जाएगा, तो उसमें चले गए 2 से 3 घंटे। इसका मतलब अगर मैं बोलूं व्हाट इज इनफ टू डू ऑन अ डेली बेसिस, तो वो इनफ ही तुम्हारे दिन के 12 से 13 घंटे ले रहा है, एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे, तो ये तुम्हारा स्केड्यूल होना चाहिए। अगर दोबारा से मैं बोल रही हूं, अगर तुम्हें लगता है तुम 12 से 13 घंटे देने को नहीं रेडी हो या फिर नहीं दे रहे हो, तुम क्योंकि बार बार अपने डिसीजंस क्योंकि वाले पर्सपेक्टिव से ले रहे हो, फिर भी वाले पर्सपेक्टिव से नहीं ले रहे, तो मैं दोबारा तुम्हें याद दिला रही हूं, मत खेलो अपने साथ। ठीक है, हो गई गलती, एक्नॉलेज करो कि चला गया मेरा आधा साल, वेस्ट हो गया। आई नो अभी तुम्हारा दिल कर रहा होगा वीडियो को स्किप करके चले जाओ, बिकॉज रियलिटी को फेस करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है, बट अगर तुम्हें अपनी लाइफ अपने हाथ में लेनी है तो तुम्हें रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। तुमने आधा टाइम गवा दिया है, तो अगर आधा टाइम तुमने गवा दिया है तो अब डबल मेहनत करने को तैयार हो जाओ, वरना नीट 2025 क्रैक नहीं होगा। बात यह है कि ये सारी चीज़ें ना बोलने में बड़ी मुश्किल सी लगती हैं, मतलब कि 12 से 13 घंटे हो, दैट इज़ टू मच, बट इट इज़ नॉट रियली। अगर तुम लोग मान लो 2 हफ्ते भी अगर इस हिसाब से चल लो ना, तो तुम लोग एक फ्लो स्टेट में आ जाओगे, और फिर बाद में तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। कोई भी चीज़ ईजी या फिर मुश्किल सिर्फ इस बेसिस पे है कि हमें कितनी प्रैक्टिस है वो करने की। अगर तुम 2 हफ्ते भी अगर सिर्फ इस शेड्यूल से चल लेते हो, तुम मत सोचो कि हमें 6 महीने ऐसे करना है, ऐसे सोचोगे तो घबरा जाओगे। तुम सोचो कि अगले सिर्फ 2 हफ्तों तक हमें इस वे से चलना है, इस टाइम टेबल के साथ चलना है। अगर तुमने 2 हफ्ते भी निकाल लिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ बच्चों, जो 15th डे होगा, ठीक है, तुम्हारे लिए ईजियर होगा, ठीक है, तुम्हारी आदत बन चुकी होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों को मजा आ रहा होगा। जितना आगे प्रिपरेशन में चलोगे उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है चलना, और उतना ही फिर बाद में तुम लोग स्पीड के साथ चल भी सकते हो। लेकिन टाइम टेबल लिए तो बेर मिनिमम मान के चलो 12 से 13 घंटे तुम लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि यार क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बोला, देर इज नो रूल, देर इज नो अ टाइम टेबल कि ये टाइम टेबल फॉलो करना है। मैंने बस एक ब्लूप्रिंट दिया है। ये ब्लूप्रिंट ये सोच के है कि एक बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ना चाहता है डेली बेसिस पे। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक बच्चा ये 6 घंटे दे रहा है फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, फिर 4 घंटे उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, फिर उसके अगले दिन बायो का कोई एक बहुत बड़ा चैप्टर 6 घंटे में कंप्लीट कर लिया, फिर 4 घंटे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, चाहे आप एक दिन में 3 चैप्टर्स करना चाहें, या एक दिन में 1 चैप्टर करना चाहे, या एक दिन में 2 चैप्टर करना चाहे, दैट इज कम्प्लीटली ऑन यू। बट ब्लूप्रिंट तुम्हारा ये होना चाहिए जिसमें क्लासेस भी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, और नोट मेकिंग और रिवीजन भी है। डेली बेसिस पे ये पढ़ना कि तुम लोगों ने पूरे दिन में क्या किया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द टाइम टेबल दैट यू मस्ट फॉलो, चाहे तुम सुबह, चाहे तुम अर्ली बर्ड हो या फिर तुम नाइट आउल हो, बट तुम्हें डेली बेसिस के 12 से 13 घंटे बेर मिनिमम तो देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, जो बच्चा और ज़्यादा देगा वो और ज़्यादा मार्क्स लेके जाएगा। हमेशा ऐसे सोचो, जो जितना ज़्यादा करेगा वो उतने ज़्यादा मार्क्स लेके जाएगा। बाकी अगर मैं और कुछ तुम लोगों को टिप्स दूं ताकि ये जो 6 महीने और प्रोडक्टिव हो जाए, तो सबसे पहले हो गया स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। तो पता है, जब मैं छोटी होती थी ना और मुझे एडवाइस दी जाती थी, जैसे मेरी मम्मी तो वैसे भी हम लोगों को 4 बजे उठाते थे, 4 बजे पढ़ने बिठा देते थे, और हमें कभी समझ नहीं आया, हम ना सोचते थे कि यार मम्मी को क्या है यार, 4 बजे मतलब डेली बेसिस पे 4 बजे उठा रही है, 4 बजे उठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वो एंड ये वो, हम लोग शाम को पढ़ लेंगे ये वो। बट माई मदर वॉज वेरी रिजिड कि बच्चा 4 बजे उठ के पढ़ेगा, पहले ब्रश करेगा, फिर 4 बजे उठ के पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा। अब मुझे समझ आता है क्यों। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट वेकिंग अप अर्ली,
इट इज अबाउट ट्रेनिंग योर ब्रेन टू लीव इट्स कंफर्ट जोन एंड बी प्रोडक्टिव। कि जब, क्योंकि पता है रात को लेट तक जागना बहुत ईजी है, मोमेंटम बना हुआ है। इट इज ईजियर टू स्टे इन मोशन व्हेन यू आर इन मोशन, बट इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट द मोशन व्हेन यू वर इनिशियली नॉट मूविंग। ये तो फिजिक्स है ना, तो बस यही फिजिक्स तुम लोगों को रियल लाइफ में अप्लाई करनी है। अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो करेक्ट डिसीजन है वो लेना शुरू कर दे। सो दैट इज हाउ वेकिंग अप अर्ली रियली हेल्प्स। इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, इमेंसली। अगर मैं पिछले अपने 10-12 साल को भी देखूं तो मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता सकती हूँ कि कब वो कौन कौन से वो महीने थे जिसने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, और उसके बाद आई हैव बीन सुपर प्रोडक्टिव, और वही सुपर प्रोडक्टिव के मुझे सुपर रिजल्ट्स भी मिले हैं, और उन सारे फेजेस में मैं जल्दी उठी हूँ। दूसरा, बी डिल्यूजनल। डिल्यूजनल का मतलब ये कि यकीन करो तुम लोग कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मान लो ये 12 घंटे का मैंने तुम्हें टाइम टेबल दिया है, अगर तुम 8 घंटे ही अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तब तुम्हारे डिल्यूजनल होने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे हो। लेकिन अगर तुम ये 12 घंटे पढ़ रहे हो या 16 घंटे पढ़ रहे हो तो डिल्यूजनल हो जाओ कि हम इन 6 महीने में इस तरीके से पढ़ेंगे कि नीट क्रैक करना छोटी बात, हम नीट को टॉप करेंगे। आपको ये डिल्यूजन रखना पड़ेगा। द रीज़न बीइंग कि दो वेक्टर्स कैसे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तुम्हारे पास ना अभी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, है ना। तो इसकी वजह से प्रिपरेशन, ताकि हम पर ना हो ना, तो एक ऑपोजिट वेक्टर हम लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो वो तुम्हारा डिल्यूजन हो सकता है। जब तुम्हें पता है कि तुम लोग जितना काम कर रहे हो, जितना काम करना चाहिए उतना काम कर रहे हो, जितना पढ़ना चाहिए उतना तुम पढ़ रहे हो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए उतना तुम कर रहे हो, डिल्यूजनल हो जाओ कि मैं टॉप कर दूंगी, क्या पता कर दूं। और अगर मानो ना भी करो तो तुम इस तरीके से उस जोन में आ चुके हो ना, उस फ्लो स्टेट में आ चुके हो वेर यू आर थिंकिंग अबाउट टॉपिंग नीट 2025 ऑन अ डेली बेसिस। और जैसे तुम सोचोगे, जो भी तुम सोचोगे कि तुम कर सकते हो, अल्टीमेटली इंसान वही करता है। तुम अगर अपने नज़रों के आगे अपनी छवि सुधार देते हो तो ट्रस्ट में तुम रियल लाइफ में भी सुधर जाओगे, और वही सुधरे हुए रिजल्ट्स तुम देख भी पाओगे। सो बी डिल्यूजनल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू कैन अचीव एंड हाउ मच यू कैन वर्क, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इनफ। तीसरा, डोंट कंपेयर। डोंट कंपेयर कैसे? डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अनदर स्टूडेंट जिसने अपनी प्रिपरेशन 1 साल पहले शुरू की है। ऑब्वियस सी बात है, उसने 1 साल पहले शुरू की है तो उसके पास कुछ तो एडवांटेज है ना। लेकिन बात यह है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो रहते हैं। ठीक है, उसने 6 महीने तुमसे ज़्यादा पढ़ा, तो तुम ऐसा करो ना, अगर वो अब आगे आने वाले 6 महीने x पढ़ता है, तुम 2x पढ़ लो। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ 2x पढ़ लो, वो सिर्फ टाइम के बेसिस पे नहीं है बच्चों, वो क्वालिटी स्टडी के बेसिस पे भी है। कि अगर मानो वो क्योंकि उसका इतना सिलेबस कवर हो चुका है तो वो थोड़ा सा लीनियंटली चल रहा है, तो अगर एक दिन में उसकी प्रोडक्टिविटी x है, तुम सेम दिन अपनी प्रोडक्टिविटी 2x रखो। Are you all understanding me? It is not just about the quantity of time that you are putting into your NEET preparation. It is also the quality study time that you are putting in your NEET preparation. अगर तुम इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हो और अगर तुम लोग ये वाले टाइम टेबल को फॉलो करते हो, तो मैं लिख के देती हूँ बच्चों यार, मैं मतलब अपने खून से साइन करके दे सकती हूँ, तुम्हारा NEET 2025 क्रैक होगा। पहले भी बच्चों का हुआ है, आज तक बच्चों का होता आ रहा है, तुम लोगों का भी हो जाएगा। लेकिन इतना करना पड़ेगा। दोबारा से बोल रही हूँ, अगर इतना ना कर पाओ, छोड़ देना NEET 2025 के लिए प्रिपरेशन करना, 2026 के लिए प्रिपरेशन करके 2026 को टॉप करना। बाकी अगर कोई भी बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है या फिर जो मेरा PCB बैच है उसमें एनरोल करना चाहता है, फिजिक्स बैच में एनरोल करना चाहता है, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज खरीदना चाहता है या फिर महा प्रैक्टिस कॉम्बो खरीदना चाहता है, तो सारे के सारे बाय लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। GNT 99 कोड लगाओगे तो तुम लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। होपफुली ये जो वीडियो है इसने तुम्हें हेल्प किया हो। मोटिव था सिर्फ तुम लोगों को बताना कि भाई इतना तो करना पड़ेगा, और फिर ये भी बताना कि अगर इतना कर पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाओ तो फिर क्या हो जाएगा, और फिर तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। दैट इज ऑल एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।